नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। जो है दोस्तों, आज की हमारी पहली क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की क्लास में जानेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जो है जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की जो है दोस्तों आज की हमारी पहली क्लास है। यदि सिंधु घाटी सभ्यता की बात की जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता का समय जो है कब से कब तक माना जाता है, तो 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी तक जो है सिंधु घाटी सभ्यता का समय जो है माना जाता है। और सिंधु घाटी सभ्यता जो है किस काल में आता है, तो आद्य ऐतिहासिक काल में जो है सिंधु घाटी सभ्यता जो है आती है। याद रखेंगे, यानी यहाँ से क्वेश्चन बना है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है किस काल में आती है, प्रागैतिहासिक काल में या आद्य ऐतिहासिक काल में। तो आपको पता होना चाहिए कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है आद्य ऐतिहासिक काल में आती है। और आद्य ऐतिहासिक काल में जो है सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता ये दोनों किस में आते हैं, तो आद्य ऐतिहासिक काल में जो है आते हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता की यदि बात की जाए तो ये एक नगरीय सभ्यता थी। नगरीय यानी शहरी सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता। अब इसके अन्य नाम, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य नाम कौन कौन से हैं, सिंधु घाटी सभ्यता को जो है किन अलग अलग नामों से जो है जाना जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जो है जाना जाता है। अब हड़प्पा सभ्यता के नाम से जो है क्यों जाना जाता है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में जो है सबसे पहले खोजा गया स्थल कौन सा है, हड़प्पा है। इसीलिए जो है सिंधु घाटी सभ्यता को जो है हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जो है जाना जाता है। कांस्य युगीन सभ्यता की यदि बात की जाए तो कांस्य युगीन सभ्यता इसलिए कहा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता को, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में जो है कांस्य का प्रयोग जो है किया गया था। सुमेरियन सभ्यता और सरस्वती सभ्यता, इन अलग अलग नामों से जो है सिंधु घाटी सभ्यता को जो है जाना जाता है। अब सिंधु घाटी सभ्यता को जो है दोस्तों हड़प्पा सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, सुमेरियन सभ्यता, सरस्वती सभ्यता, इन अलग अलग नामों से जो है जाना जाता है। यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, अब 1826 में जो है पहली बार चार्ल्स मेसेन के द्वारा जो है खोजा गया था। याद रखेंगे, यानी 1826 में पहली बार चार्ल्स मेसेन के द्वारा जो है सिंधु घाटी सभ्यता को जो है खोजा गया था। और इसके 30 वर्ष बाद यानी 1856 में जो है 1856 में पहली बार कनिंघम के द्वारा जो है सर्वेक्षण किया गया था। याद रखें दोस्तों, यानी 1826 में जो है पहली बार चार्ल्स मेसेन के द्वारा जो है खोजा गया था। और 1856 में पहली बार कनिंघम के द्वारा जो है सिंधु घाटी सभ्यता का जो है सर्वेक्षण किया गया था। सर्वेक्षण यानी सर्वे जो है किया गया था। अब यहाँ पर कनिंघम के बारे में जो है कुछ जान लेते हैं। यदि कनिंघम की बात की जाए तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का जो है जनक कहा जाता है, यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो है इसको जनक कहा जाता है। कनिंघम को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का जनक जो है इसको कहा जाता है। और प्रथम महानिदेशक भी जो है बना था एएसआई, यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो है प्रथम महानिदेशक जो है बना था कनिंघम। और वर्तमान की यदि बात की जाए तो यदुवीर सिंह रावत है। अब दोस्तों, ये जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग होता है इसके लोगों का काम क्या होता है, यानी इस विभाग के लोगों का काम क्या होता है, तो इस विभाग के लोगों का काम होता है नई नई चीज़ों की खोज करना। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता है, ये किसी ने खोजा है, तो इस प्रकार जो है पुरानी पुरानी चीज़ों को जो है खोजने का काम करते हैं ये सर्वेक्षण विभाग वाले। याद रखेंगे, तो इसका जो जनक है किसको कहा जाता है, कनिंघम को जो है कहा जाता है एएसआई का जनक। अब एएसआई की स्थापना कब हुई थी, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की यदि बात की जाए तो स्थापना कब हुई थी, 1861 में जो है इसकी स्थापना की गई थी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की। मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर की यदि बात की जाए, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो नई दिल्ली में जो है इसका हेडक्वार्टर है। याद रखेंगे। अब देखते हैं 1924 में जो है जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता के पाए जाने की विधिवत घोषणा जो है की थी। यानी 1924 में जॉन मार्शल ने जो है सिंधु घाटी सभ्यता के पाए जाने की विधिवत घोषणा जो है कर दी थी। यानी 1924 में जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता के पाए जाने की विधिवत घोषणा जो है कर दी थी। और इस समय जो है जॉन मार्शल एएसआई यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो है महानिदेशक यानी डायरेक्टर
जनरल था, जब इसने जो है 1924 में सिंधु घाटी सभ्यता के पाए जाने की विधिवत घोषणा जो है की थी, याद रखेंगे। अब सिंधु घाटी सभ्यता जो है एक नगरीय सभ्यता है, और यहाँ पर जो है सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता यानी शहरीय सभ्यता थी। यहाँ पर मकान जो है दोस्तों ग्रेड पद्धति में बने हुए थे। अब मकान जो है ग्रेड पद्धति क्या होती है, तो इसको बनाकर दिखाता हूँ आपको। तो इस प्रकार जो है ग्रेड पद्धति में जो है मकान यहाँ पर बने हुए होते थे सिंधु घाटी सभ्यता में, याद रखें दोस्तों। इस प्रकार से जो है बने होते थे, ये थी दोस्तों ग्रेड पद्धति। और यहाँ पर जो मकान बने हुए होते थे वह जो है पक्की ईंटों से बने हुए थे, याद रखें दोस्तों। यानी सिंधु घाटी सभ्यता में जो मकान बने हुए थे वह जो है पक्की ईंटों से जो है बने थे, जिनमें ईंटों का प्रयोग जो है किया गया था। और ईंटों के अनुपात की यदि बात की जाए तो 4:2, 2:1 ईंटों का यहाँ का अनुपात था। यानी सिंधु घाटी सभ्यता में जो ईंटें मकानों में प्रयोग की गई थी उनके अनुपात की यदि बात की जाए तो अनुपात कितना था, 4:2, 2:1, ये अनुपात था ईंटों का, याद रखेंगे। अब सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी, यानी सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि की यदि बात की जाए तो भाव चित्रात्मक जो है यहाँ की लिपि थी सिंधु घाटी सभ्यता की, याद रखेंगे। यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी, भाव चित्रात्मक यहाँ की लिपि थी। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पुराना स्थल कौन सा है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल, सबसे पुराना स्थल की बात की गई तो सबसे पुराना स्थल कौन सा है, भिरडाणा जो है, जो कि हरियाणा में है। ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पुराना स्थल है। इसको जो है कब खोजा गया था, 2014 में जो है इसको खोजा गया था। ये लगभग कितना पुराना है, 7500 BC से लेकर 6500 BC, 6500 BC जो है पुराना है, याद रखें दोस्तों। BC मतलब ईसा पूर्व पुराना है। अब दोस्तों यानी ये इतना पुराना कैसे है, तो इसका जो समय है ये किस विधि के द्वारा जो है निकाला जाता है, तो कार्बन 14 विधि के द्वारा जो है ये किसी भी वस्तु का जो है पता लगाया जा सकता है कि लगभग वो कितनी पुरानी है। तो इसी विधि का प्रयोग करके जो है भिरडाना जो है, जो कि 2024 में खोजा गया स्थल है, इसकी कार्बन 14 के द्वारा जो है समय का पता लगाया गया है। तो 7500 BC से लेकर 6500 BC लगभग पुराना है भिरडाना, जो कि हरियाणा में पड़ता है और सिंधु घाटी सभ्यता का जो है सबसे पुराना स्थल इसको जो है माना गया है। यानी तिथि निर्धारण के लिए जो है कार्बन 14 विधि का जो है प्रयोग जो है किया जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता की यदि बात की जाए तो यहाँ पर समाज कैसा था, तो समाज था मातृसत्तात्मक। जैसे वर्तमान समय में दोस्तों समाज जो है पितृसत्तात्मक है, यानी घर परिवार में जो है बड़े फैसले लेने का अधिकार किसको होता है, तो पिता को होता है। लेकिन अगर सिंधु घाटी सभ्यता के समय की बात की जाए, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के समय की बात की जाए, तो घर परिवार में या बड़े फैसले लेने का अधिकार किसको होता था, तो माता को जो है होता था। इसलिए यहाँ पर जो है मातृसत्तात्मक जो है यहाँ पर समाज था। सिंधु घाटी सभ्यता के यदि आकार की बात की जाए दोस्तों, जिस प्रकार भारत का आकार कैसा है, चतुष्कोणीय जो है भारत का आकार है, तो उसी प्रकार जो है सिंधु घाटी सभ्यता के आकार की यदि बात की जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा है, तो त्रिभुजाकार है सिंधु घाटी सभ्यता का आकार, याद रखेंगे। यानी सिंधु घाटी सभ्यता का शेप कैसा है, त्रिभुजाकार जो है सिंधु घाटी सभ्यता का शेप है, याद रखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो है सबसे बड़ा स्थल कौन सा है। मोहनजोदड़ो है सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है और सिंधु नदी के किनारे पर है, याद रखेंगे। यानी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, मोहनजोदड़ो है। कहाँ पर पड़ता है, वर्तमान पाकिस्तान में है। किस नदी के किनारे पर है, सिंधु नदी के किनारे पर है, याद रखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता भी आपको पता होना चाहिए कि कौन सी नदी के किनारे पर है, तो सिंधु घाटी सभ्यता भी जो है सिंधु नदी के किनारे पर है, याद रखेंगे। भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, जिस प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, मोहनजोदड़ो, तो ये तो है सारी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है भारत में जो है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल जो कि भारत में मौजूद है, तो राखी गढ़ी है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल भारत में, जो कि हरियाणा में पड़ता है, राखी गढ़ी। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहले खोजा गया स्थल कौन सा है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता में जो है सबसे पहले खोजा गया स्थल कौन सा है। अभी मैंने आपको बताया था हड़प्पा जो है सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले खोजा गया स्थल है,
और इसीलिए जो है सिंधु घाटी सभ्यता को जो है हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जो है जाना जाता है। हड़प्पा को जो है कब खोजा गया था? इसको खोजा गया था 1921 में, जो है इसको खोजा गया था। किसने खोजा था? दयाराम साहनी के द्वारा जो है खोजा गया था। कहाँ पर है? वर्तमान पाकिस्तान में। किस नदी के किनारे पर है? रावी नदी के किनारे पर है। याद रखेंगे। यानी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहले खोजा गया स्थल है हड़प्पा। कब खोजा गया था इसको? 1921 में जो है इसको खोजा गया था। किसने खोजा था? दयाराम साहनी जी के द्वारा जो है इसको खोजा गया था। कहाँ पर है? वर्तमान पाकिस्तान में। किस नदी के किनारे पर? रावी नदी के किनारे पर है। याद रखेंगे। हड़प्पा सभ्यता में मंदिर के साक्ष्य नहीं पाए जाते। याद रखें दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता में जो है मंदिर के साक्ष्य जो है नहीं पाए जाते हैं। याद रखेंगे। हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है लोहा का प्रयोग नहीं करते थे, बल्कि कांस्य का प्रयोग जो है करते थे। और लोहे का प्रयोग कब होगा? तो लोहे का प्रयोग जो है होगा उत्तर वैदिक काल में। और इसके साक्ष्य मिलेंगे दोस्तों। इसके साक्ष्य कहाँ से मिले लोहे के? तो उत्तर प्रदेश के एटा में पड़ता है अतरंजी खेड़ा, तो यहाँ से जो है लोहे के साक्ष्य मिलते हैं। और इसका प्रयोग होगा उत्तर वैदिक काल में। लेकिन पूछा जाए सिंधु घाटी सभ्यता में जो है किस धातु का प्रयोग किया गया है, तो कांस्य का प्रयोग जो है किया गया है। और कांस्य से पहले जो है किसका प्रयोग होता था? तो मनुष्य ने जो है सबसे पहले तांबे का प्रयोग किया था, फिर कांस्य का और फिर लोहे का। याद रखेंगे। तो यह है किरमबाई कि सबसे पहले जो है मनुष्य ने यानी मानव ने जो है किस धातु का प्रयोग किया था। हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है मीठे में, जिस प्रकार दोस्तों आज के समय में जो है व्यक्ति मीठे के लिए कोई रसगुल्ला खाता है, कोई बर्फ़ी, इस तरीके से हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है मीठे के लिए किसका प्रयोग करते थे? तो शहद यानी हनी का प्रयोग करते थे मीठे के लिए सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है अपना पवित्र पशु जो है किसको मानते थे? तो कुंवड़ वाला बैल जो है इनका पवित्र पशु हुआ करता था सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का। याद रखेंगे। यहाँ के लोग जो है व्यापार करते थे। यहाँ के यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है व्यापार करते थे। यानी आयात और निर्यात का जो है बिजनेस करते थे। याद रखेंगे दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है आयात निर्यात का जो है बिजनेस करते थे। जब ये आयात निर्यात का बिजनेस करते थे मतलब अपना माल जो है बाहर के देशों में भेजते थे और बाहर से जो है अपना माल जो है मंगाते थे। तो इसलिए इस तरह आयात निर्यात के लिए जो है इनको एक बंदरगाह यानी पोर्ट की भी ज़रूरत पड़ती होगी। तो आपने बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल पड़ती होगी। तो लोथल जो है एक बंदरगाह हुआ करता था सिंधु घाटी सभ्यता का। और सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह की बात की जाए तो लोथल है। और साथ ही सुरकोटदा भी जो है दोस्तों एक बंदरगाह था। ये दोनों बंदरगाह की यदि बात की जाए तो कहाँ पर पड़ते हैं? तो ये दोनों बंदरगाह जो है दोस्तों पड़ते हैं गुजरात में। याद रखेंगे। यानी लोथल बंदरगाह जो है कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ता है गुजरात में, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह है लोथल। याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता जो है दो टीलों में विभाजित थी। यानी सिंधु घाटी सभ्यता जो है दो टीलों में विभाजित थी। अब ये टीले क्या होते हैं इनको भी समझेंगे। दो टीलों में जो है विभाजित थी, पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला। तो इनसे मतलब क्या है दोस्तों? जो पश्चिमी टीला था इस पर राजा और सरदार जो है रहते थे, और जो पूर्वी टीला था इस पर जो है सामान्य लोग जो है रहते थे। यानी सिंधु घाटी सभ्यता दो टीलों में विभाजित थी, पश्चिमी और पूर्वी। पश्चिमी टीले पर राजा और सरदार रहते थे। पूर्वी टीले की यदि बात की जाए तो इस पर जो है सामान्य लोग जो है रहते थे। लेकिन पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में जो है धोलावीरा एकमात्र ऐसा सिंधु घाटी का स्थल है। यानी धोलावीरा सिंधु घाटी का एकमात्र ऐसा स्थल है जो तीन टीलों में जो है विभाजित था। याद रखेंगे। यानी सिंधु घाटी सभ्यता जो है दो टीलों में विभाजित थी, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र ऐसा स्थल है धोलावीरा जो कि तीन टीलों में जो है विभाजित था। कौन कौन से टीले हैं दोस्तों? पश्चिमी टीला, मध्य टीला और पूर्वी टीला। तो यहाँ पर बात की जाए तो पश्चिमी टीले पर जो है राजा रहते थे, मध्य टीले पर सरदार और सिपाही रहते थे, और पूर्वी टीले पर जो है सामान्य लोग जो है रहते थे। धोलावीरा में जो है तीन टीलों में। याद रखेंगे। और इसी धोलावीरा को जो है यानी धोलावीरा को जो है 2021 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में जो है 40वें स्थल के रूप में जो है शामिल किया गया था। याद रखेंगे। यानी धोलावीरा को 2021 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में जो है 40वें स्थल के रूप में जो है शामिल किया गया था। याद रखेंगे। अब यहाँ पर नोट करके लिखेंगे कि स्वतंत्रता के पश्चात सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे
अधिक यानी सर्वाधिक स्थल जो है गुजरात में खोजे गए हैं, याद रखेंगे। यानी यहाँ पर जो है नोट करके लिखेंगे, स्वतंत्रता के पश्चात जो है सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक स्थल जो है कहाँ पर खोजे गए हैं, गुजरात में जो है खोजे गए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुख्य फसलों की यदि बात की जाए, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे इनकी मुख्य फसलें कौन कौन सी थीं, तो इनकी मुख्य फसलों की बात करते हैं। गेहूँ और जो है, यानी गेहूँ और जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुख्य फसलें थीं। यहाँ के लोग किस प्रकार के वस्त्र यानी कपड़े जो है पहनते थे, ऊनी और सूती कपड़े जो है पहनते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। यहाँ के लोग जो है तलवार से परिचित नहीं थे, याद रखें दोस्तों। ये मैंने अभी आपको बताया है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो है कांसे का प्रयोग जो है होता था, लोहे का नहीं होता था। जब लोहे का प्रयोग ही नहीं होता तो यहाँ पर जो है तलवार के से जो है कैसे परिचित होंगे, तो इसका मतलब यहाँ पर हो जाता है कि यहाँ के लोग जो है तलवार से परिचित नहीं थे, क्योंकि इस समय कांसे का प्रयोग जो है होता था, ना कि लोहा का, याद रखेंगे। अब सिंधु घाटी सभ्यता का भौगोलिक विस्तार देखते हैं। जिस प्रकार दोस्तों भारत का भौगोलिक विस्तार है, यानी भारत का सबसे पूर्वी बिंदु, पश्चिमी बिंदु, इस प्रकार यानी भारत का सबसे पश्चिमी राज्य, पूर्वी राज्य, दक्षिणी राज्य, तो इसी प्रकार जो है सिंधु घाटी सभ्यता का भौगोलिक विस्तार की यदि बात करते हैं, तो सिंधु घाटी का सबसे उत्तर का स्थल कौन सा है, मांडा जो है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल है, जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है, चिनाब नदी के किनारे पर। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल कौन सा है, सुतकांगडोर है, बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है, दास्क नदी के किनारे। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है आलमगीरपुर, यूपी के मेरठ में पड़ता है, हिंडन नदी के किनारे पर। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल की यदि बात की जाए तो दैमाबाद है, जो कि महाराष्ट्र के अहमदनगर में स्थित है, प्रवरा नदी के किनारे पर। और साथ ही प्रवरा नदी जो है गोदावरी की सहायक नदी है, याद रखेंगे। यानी सिंधु घाटी सभ्यता का भौगोलिक विस्तार की यदि बात की जाए, तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल की बात की जाए तो मांडा है, जम्मू कश्मीर में पड़ता है, चिनाब नदी के किनारे पर। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल की यदि बात की जाए, सुतकांगडोरा, बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है, दास्क नदी के किनारे पर। सिंधु घाटी का सबसे पूर्वी स्थल है आलमगीरपुर, यूपी के मेरठ में पड़ता है, हिंडन नदी के किनारे पर। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल की यदि बात की जाए, दैमाबाद है, महाराष्ट्र के अहमदनगर में पड़ता है, प्रवरा नदी के किनारे पर, याद रखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर जो है कुछ मोहरे यानी जिनको सील्स जो है कहा जाता है, तो ये भी जो है पाई गई हैं। यानी मोहरों पर सबसे अधिक एक सिरंगी पशु जो है का अंकन जो है मिलता है। यानी सिंधु घाटी सभ्यता में जितनी भी मोहरें मिली हैं उन पर सबसे अधिक जो है एक सिरंगी पशु का अंकन मिलता है। एक सिरंगी यानी एक सिंग वाले पशु का जो है चित्र छपा हुआ जो है मिलता है। अब जो ये मोहरें यानी सील होती थी, ये काय की बनी होती थी, तो सेल खड़ी की जो है बनी होती थी। और सेल खड़ी एक प्रकार का मुलायम पत्थर जो है होता था, जिसका विशेष प्रकार से जो है सेल खड़ी मोहरों का निर्माण करने के लिए जो है सेल खड़ी का प्रयोग जो है किया जाता था। और ये मोहरें जो है कई प्रकार की जो है हुआ करती थी, गोलाकार होती थी, आयताकार होती थी और वर्गाकार जो है हुआ करती थी। इनका उपयोग क्या होता था, यानी जो मोहरें थीं, जो सील थी, इनका प्रयोग जो है किस लिए करते थे, तो व्यापारिक उद्देश्यों के लिए जो है इनका प्रयोग जो है किया जाता था। व्यापारिक उद्देश्यों के लिए जो है इनका प्रयोग कैसे किया जाता था, जैसे जार को सील करना, बोरियों पर टैग लगाना। ये जैसे ये एक मान लेते हैं एक जार है दोस्तों, इसमें जो है कोई सामान हमने बंद किया और इसको जो है बंद करके इस पर जो है सील लगा देते थे। सील से हमको ये पता लग जाता था। जैसे आजकल आपने देखा होगा बड़ी बड़ी कंपनीज में क्या होता है, जब वह अपना माल जो है किसी कंटेनर में लोड करते हैं तो कंटेनर पर जो है लोड करके उसमें जो है सील लगा देते हैं, ताकि उससे हमारा माल जो है सुरक्षित पहुंच जाए। अगर अगर सील टूटी हुई होती थी तो इसका मतलब हमारे माल से जो है छेड़खानी की गई है। अगर सील बिल्कुल सुरक्षित है तो इसका मतलब हो जाता है कि हमारा माल जो है बिल्कुल सुरक्षित जो है पहुंच चुका है। तो इसलिए जो है मोहरों का प्रयोग जो है किया जाता था जार पर सील लगाने के लिए और बोरियों पर जो है टैग लगाने के लिए। यहाँ पर यानी सिंधु घाटी सभ्यता में जो है लाल मिट्टी से बने बर्तनों का प्रयोग जो है किया जाता था। याद रखें दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता में जो है लाल मिट्टी से बने बर्तनों का जो है प्रयोग किया जाता था और इन बर्तनों पर जो है काले रंग की चित्रकारी जो है होती थी। याद रखें दोस्तों, ये आपको दिख रहा होगा, यानी ये जो है काले रंग की चित्रकारी जो है बनी हुई है इस पर। तो इसी प्रकार जो है बर्तनों पर काले रंग की चित्रकारी जो है होती थी।
सिंधु घाटी सभ्यता में आग में पकी हुई मिट्टी को जो है क्या कहा जाता था? टेराकोटा कहा जाता था। यहाँ से जो है ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता में आग में पकी हुई मिट्टी को जो है किस नाम से जाना गया है? टेराकोटा के नाम से जो है जाना गया है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है परिवहन या यातायात के लिए यानी एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए जो है किसका प्रयोग करते थे? 2 और 4 पहिए वाली बैलगाड़ी का प्रयोग जो है करते थे। याद रखें दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो हैं परिवहन या यातायात के लिए जो है 2 और 4 पहिए वाली बैलगाड़ी का प्रयोग जो है करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में शासन और प्रशासन जो है किसके हाथों में रहता था? बड़िक या व्यापारिक वर्ग के हाथों में जो है यहाँ का शासन और प्रशासन जो है रहता था। यानी सभी पावर्स यानी शक्तियाँ जो है इस समय सिंधु घाटी सभ्यता में जो है बड़िक यानी व्यापारिक वर्ग के हाथों में जो है रहती थी। इन्हीं के हाथों में शासन प्रशासन जो है होता था। याद रखेंगे। तो आज की क्लास में दोस्तों इतना ही पढ़ेंगे और कल की क्लास में जो है हम जारी मिलते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करता बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।